जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हिंदी की एक और क्लास, जो कि दोस्तों हमने आपके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए संपूर्ण हिंदी कंप्लीट करा रहे थे। दोस्तों थोड़ी तबीयत खराब थी तो इसलिए आपकी क्लास रुक गई। दोस्तों आपकी एक भी क्लास नहीं रुकेगी। तो चलिए आज हम दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं अलंकार। अलंकार दोस्तों, अलंकार लिखने में थोड़ा मिस्टेक है, तो आज हमारी क्लास है दोस्तों किसकी? अलंकार की। दोस्तों संज्ञा, समास और वाक्यों के लिए एक शब्द हमने कंप्लीट करा चुके हैं। टॉपिक हमारा चौथा आज है, उसकी है अलंकार। तो चलिए देख लेते हैं। अलंकार के बाद रहेगा हमारे मुहावरे, उसके बाद रहेंगे लोकोक्ति, लोकोक्ति के बाद विलोम शब्द, विलोम शब्द सर्वनाम, क्रिया विशेष, क्रिया विशेषण और कारक, साहित्य और गद्यांश। और दोस्तों सभी ये आपका एक एक नंबर के पूछे जाएंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। चलिए न्याय बैच है हमारा हिंदी, न्याय बैच हिंदी संपूर्ण हिंदी कंप्लीट कराएंगे। तो शुरू करते हैं, चलिए कम समय में अधिक से अधिक। चलिए देख लेते हैं दोस्तों अलंकार। अलंकार के बारे में देखते हैं दोस्तों। अलंकार, अलंकार, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताएंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों बताएंगे सभी भाई बहन। तो ये होता है अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, सजावट या श्रृंगार। अलम प्लस कार, दो अलंकार जो दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना अलम प्लस कार। अलम प्लस कार जो अलंकृत या बसीभूत करें, अलंकृत या जो बसीभूत करें उसे हम अलंकार कहते हैं। अगला देखते हैं, जो किसी वस्तु अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। अलंकार कहलाता है आचार्य वामन के अनुसार। अलंकार का जनक कौन है? अलंकार के जनक, अलंकार शब्द जो के जनक कौन है? अलंकार शब्द के जनक कौन है? तो ये है आचार्य भाम है। कौन है? आचार्य भाम है। चलिए आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, अलंकार का सर्वप्रथम प्रयोग भरत मुनि ने काय में किया था? ये नाट्य शास्त्र में किया था। अलंकार का सर्वप्रथम प्रयोग भरत मुनि ने किस चीज में किया था? नाट्य शास्त्र में किया था। भरत मुनि ने अलंकारों की संख्या कितनी बताई? तो ये दोस्तों चार बताई। भरत मुनि ने दोस्तों अलंकारों की संख्या कितनी बताई? चार। कौन कौन से? पहला होता है आपका रूपक अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार, तीसरा होता है उपमा अलंकार, चौथा होता है आपका दीपक अलंकार, दीपक अलंकार। चलिए आगे देख लेते हैं। अलंकार शब्द की उत्पत्ति अलम प्लस के प्लस ध्वं प्रत्यय से हुई है। देख सकते हैं दोस्तों। प्रथम अलंकारवादी कवि, प्रथम अलंकारवादी कवि कौन है? तो ये है दोस्तों केशवदास। दोस्तों ये रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। कौन? रीतिकाल के प्रवर्तक हैं केशवदास। दंडी के अनुसार अलंकार काव्य का शोभा कारक धर्म काव्य दर्श में पुस्तक में कहा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। अलंकार की जननी, अलंकार की जननी उपमा अलंकार, अर्थालंकार का प्रमाण प्राण किसने कहा था? राजशेखर के अनुसार, राजशेखर के अनुसार। अलंकारों की संख्या कितनी है? अलंकारों की संख्या, अलंकारों की संख्या दोस्तों तो ये है भरत मुनि के अनुसार चार है, भाम्य के अनुसार 38, दंडी के अनुसार 32 और भूषण के अनुसार है आपके 105। चलिए आगे देख लेते हैं। अलंकारों का वैज्ञानिक वर्गीकरण, तो ये क्या था? आचार्य रुद्रट ने। किसने? आचार्य रुद्रट ने। अलंकार के भेद, अलंकार के भेद कितने होते हैं देखते चलिए। अलंकार के भेद, अलंकारों को तीन वर्गों में बांटा गया है। तीन वर्गों में, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अलंकार को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो तीन में। कितने में? तीन में। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अलंकार के मुख्य भेद कितने होते हैं? दो। अलंकार के मुख्य भेद कितने होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका शब्दालंकार, एक होता है आपका अर्थालंकार। अलंकार के मुख्यतः भेद होते हैं दो, शब्दालंकार और अर्थालंकार। चलिए शब्दालंकार के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। शब्दालंकार, शब्दालंकार के बारे में देखते हैं। जहाँ शब्दों के, जहाँ शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। जहाँ दोस्तों शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? सात। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? सात। बार बार रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन है। तो पहला होता है आपका अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा कौन सा दोस्तों? तीसरा है आपका
श्लेष अलंकार, चौथा है आपका वक्रोक्ति अलंकार, पांचवा है विपसा, छठा है पुनरुक्ति अलंकार और सातवां है आपका पुनरुक्त वदभास अलंकार। चलिए पहला अलंकार देख लेते हैं हम, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के बारे में देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार अनु प्लस प्रास से मिलकर बना है। अनु का अर्थ है पीछे, वर्ण, और प्रास का अर्थ है दोस्तों अक्षर बार बार। प्रास का अर्थ है अक्षर बार बार, देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों काफ़ी समय लगा है पीपीटी बनाने में, तो चैनल को जल्दी से जल्दी जो भी भाई बहन नया है लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों सभी भाई बहन को शेयर करें। दोस्तों ये हमारा फ्री बैच है, न्याय बैच, पूरी कंप्लीट हिंदी कराएंगे, आपका एक भी नंबर हम नहीं कटने देंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो, ग्रुप डी और क्लर्क वाले में। चलिए देखते हैं। जहाँ कोई वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है दोस्तों। जहाँ कोई वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आए, वहाँ कौन सा अलंकार होता? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार तो देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि उदाहरण है, मुद्दित महीपति मंदिर आए। मैं कि दोस्तों बार बार आवर्ती है। सेवक सचित सुमंत बुलाए, तो दोस्तों से और से की आवर्ती बार बार आती है, तो यहाँ कौन सा अलंकार होता है हमने आपको बताया था ऊपर, तो ये दोस्तों होता है आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। एक उदाहरण और देख लेते हैं दोस्तों। रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीताराम, तो देख सकते हैं दोस्तों र की बार बार आवर्ती है। पै और से पै की बार बार आवर्ती, तो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है दोस्तों। तीसरा है हमारा तरनी तनुजा तट तमाल तरवर वहु छाए, झुके कुल सो जल पर मन हित मनहु मनहु मुस्काए, तो दोस्तों देख सकते हैं तीसरा उदाहरण हमारा ये हो गया। चौथा है कितना करुणा कितने संदेश, तो देख सकते हैं कै की बार बार आवर्ती है, तो दोस्तों कौन सा था? अनुप्रास अलंकार। सो सुख सुजस सुलभ मोही स्वामी, तो देखते हैं से की बार बार आवर्ती है दोस्तों, अनुप्रास अलंकार। छठा उदाहरण है हमारा चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, तो कौन सा? अनुप्रास अलंकार। अगला है कानन कठिन भयंकर भारी, तो अनुप्रास अलंकार। चलिए आगे देखते हैं। अनुप्रास अलंकार देखते हैं। अनुप्रास अलंकार कितने भेद होते हैं? 5। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन से हैं देख सकते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद: छेकानुप्रास, बृहतानुप्रास, लाटानुप्रास और श्रोतानुप्रास और अनत्य अनुप्रास। ये भी दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो जो भी भाई बहन नया है अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। अगर आपको क्लास पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए छेका अनुप्रास के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। छेका अनुप्रास, छेका अनुप्रास, छेका अनुप्रास के बारे में देखते हैं। इसे छेक अलंकार भी कहते हैं। छेका अनुप्रास को क्या कहते हैं? छेक अलंकार भी कहते हैं। छेक का अर्थ होता है दोस्तों चतुर या चालाक। छेक का अर्थ होता है दोस्तों चतुर या चालाक। छेक का अर्थ होता है दोस्तों चतुर या चालाक, आपसे पूछा जाता है। जहाँ समान वर्णों की आवर्ती केवल 2 बार होती है, अर्थात कोई वर्ण 2 बार आए, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास। बण शब्द छेक कर भी बण की आवर्ती हो सकती है, जैसे बण शब्द छेक कर भी बण की आवर्ती होती है। जैसे देखते हैं दोस्तों आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, रिज रिज, रहीस रहीस, हंसी हंसी, तो 2 बार, 2 बार और 2 बार देख सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। दूसरा है अति आनंद मगन महतारी, देख सकते हैं 2 बार और 2 बार। अगला है वह ढेर की पंक्ति कुद करी, तो देख सकते हैं दोस्तों कुद कद, कुद और कली देख सकते हैं आप। आगे हम अमिया भरू में चूरन चारू, देख सकते हैं दोस्तों 2 बार। छेक कर भी शब्द 2 बार आ गए। समन सकल भवरु परिवारो, समन सकल भवरु परिवारु, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आ गए 2 बार।
आगे देखते हैं। पांचवा है, हे उत्तरा के धन तुम उत्तरा के रहो, नियम थ्री के अनुसार। देख सकते हैं नियम नंबर 3 है, तो इसके अनुसार देख लेते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं। हमारा आता है हमारा भ्राता अनुप्रास। भृत्य अनुप्रास देखते हैं। चलिए भृत्य अनुप्रास के बारे में। भृत्य अनुप्रास। भृत्य अनुप्रास अनुप्रास अलंकार के सभी उदाहरण भृत्य अनुप्रास के होते हैं। अनुप्रास के दोस्तों सभी उदाहरण जो भृत्य अनुप्रास के उदाहरण होते हैं। जैसे जब अलंकार में एक ही वर्ण या अनेक वर्ण की आवर्ती अनेक बार होती है, वहाँ भृत्य अनुप्रास होता है। जैसे मुद्दित महीपति मंदिर आए, देख सकते हैं इसको। सेवक सचित सुमंत बुलाए। दोस्तों मैं की आवर्ती बार बार है, सह की बार बार है, तो यहाँ भी दोस्तों आपका भृत्य अनुप्रास होता है। देख लेते हैं। तरिना तजुना तरीना सॉरी तरिन तनुजा तट तमाल तरुर बहु छाए। देखते हैं। घनन घनन घिर घिर आए, बदरा घन घोर कारी छाए घटा। देख सकते हैं। चांदनी चमेली चारु चंद्र सुंदर हैं। देख सकते हैं। खिलाड़ियों के धड़क सॉरी खिड़कियों के खिलाड़ियों तो खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो देख सकते हैं। कलावती कलावती कलिदंजा। तो देख सकते हैं अनुप्रास और छः का अनुप्रास। अगला देखते हैं। अगला है हमारा तीसरा है श्रोता अनुप्रास। श्रोता अनुप्रास के बारे में देखते हैं। ऐसी काव्य की पंक्ति जिसमें अधिकांश वर्णों का उच्चारण एक स्थान एक वर्ग से हो। ऐसी काव्य की पंक्ति अधिकांश वर्णों का उच्चारण एक स्थान एक वर्ग से हो, तो कौन सा होता है दोस्तों? श्रोता अनुप्रास। जैसे देख सकते हैं। दादी तेरा देवर दीवाना, धन मन धन तन मन धन सब कुछ तेरा, दिनांत था थे दिनांत डूबते, सधुने आते ग्रह ग्वाला बाल थे। चलिए आगे देखते हैं। आ जाता है हमारा चौथा है अंत्य अनुप्रास। अंत्य अनुप्रास देखते हैं। इसे तुकांत अलंकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तुकांत अलंकार भी कहते हैं। किसे? अनित्य अनुप्रास को। जहाँ छंद के शब्दों के अंत में समान स्वर या समान व्यंजन की आवृत्ति हो, वहाँ अनित्य अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखते हैं। अंत में तुक मिलती है, तो दोस्तों वहाँ पर कौन सा अनित्य अनुप्रास होता है? जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस त्रिलोक उजागर। तुक है दोस्तों अंत में देख सकते हैं। कहत नहत रिझत खिजत, मिलत खिलत लजियत। दोस्तों तुकांत है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए आई आई जाई आई। तो देख सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला है हमारा लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास के बारे में देखते हैं। लाटा अनुप्रास जहाँ पर पंक्ति की आवर्ती होती है परंतु उसका भावार्थ बदल जाता है, तो वहाँ कौन सा अलंकार ये दोस्तों लाटा अनुप्रास होता है। अगला है लाटा अनुप्रास अलंकार की का विपरीत अलंकार यमक होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लाटा अनुप्रास का अलंकार दोस्तों कौन सा होता है विपरीत? ये होता आपका यमक अलंकार। आपसे पूछा जाता है दोस्तों लाटा अनुप्रास अलंकार का विपरीत अलंकार कौन सा होता है? आप सभी को पता होना चाहिए। ये होता है यमक अलंकार। चलिए देखते हैं। जैसे उदाहरण है हमारा पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो दोस्तों इसमें आपका लाटा अनुप्रास भी होता है और यमक अलंकार भी होता है। जैसे उसे रोको जाने मत दो, उसे रोको जाने मत दो, उसे रोको मत जाने दो। आगे है तीसरा हमारा राम का हृदय राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुगमलता की। राम का हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमगलता ही। आगे देखते वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे,
वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। आगे, जाननी तू जननी, जाननी तू जननी, भय विधि सन कुछ न बसाए। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा अलंकार है हमारा दोस्तों, यमक अलंकार। कौन सा आता है जैसे ये दोस्तों यमक अलंकार के बारे में। यमक अलंकार का निर्माण युग्म प्लस कैसे मिला है। युग्म का अर्थ है जोड़ा और क्या का अर्थ है बाला। अर्थ है, यमक अलंकार का अर्थ है दो या जोड़ा, दो या जोड़ा, दो या जोड़ा। यमक अलंकार, यमक अलंकार देखते हैं, जब काव्य की पंक्ति में दो समान शब्द हो। आई रिपीट, यमक अलंकार के बारे में देखते हैं, जब काव्य की पंक्ति में दो समान शब्द हों, दोनों का अर्थ अलग अलग, वहाँ यमक अलंकार होता है। अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे देख सकते हैं तो आप, उदाहरण है हमारा, कनक कनक के सोगुनी, मादकता अधिकाय, वो खाए बोराए, नर या पाए बोराए। जैसे तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती थी। अगला है, काली घमंड का घमंड घटा। अगला है, नेक्स्ट है, जेते तुम तारे तेरे नभ में न तारे, सारंग ले सारंग चली। दोस्तों सभी यमक अलंकार के उदाहरण हैं। सजना है मुझे, सजना है मुझे सजना के लिए। चलिए आगे देखते हैं, तो पर वारो उर बसी, सुन राधिका सुजान, तू मोहन की उर्वशी के है उस बसी समान। अगला है, आठवां उदाहरण हमारा, माला फेरत जुगु भय, फिरा ना मन का फेर, कर कर मन का डारे दे, मन का मन का फेर। अगला है नवा, कहे कवि बैनी बैनी, ब्याल की चुराई लेनी, रीति रीति शोभा रति के शरीर की। आगे है, भजन कयो तो भयो, भयो न रहो एको बार, दूरी भजन आते कहो, सो तू भयो गवार। चलिए आगे देखते हैं कौन सा आता हमारा, अगला आता हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार के बारे में भी देखते हैं दोस्तों। चलिए, कम समय में अधिक से अधिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पीडीएफ द्वारा हम आपको समझा रहे हैं, पीपीटी द्वारा। तो दोस्तों अगर आप नए हो तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करेंगे। श्लेष अलंकार के बारे में देखते हैं। श्लेष अलंकार का निर्माण संश्लिष्ट धातु से हुआ है। किससे संश्लिष्ट धातु से हुआ है? जिसका अर्थ होता है चिपकना या मिलना, चिपकना या मिलना श्लेष अर्थ का, श्लेष अलंकार का अर्थ है जब या जहाँ एक शब्द के कई सारे अर्थ चिपके हों या एक शब्द के अनेक अर्थ हों, तो ये कौन सा अलंकार होता है? तो श्लेष अलंकार। चलिए देखते हैं इसी प्रकार, उदाहरण के तौर पर हम, रहीमन राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अगला है दूसरा उदाहरण हमारा, चरण धरत चिंता करत, चितवन चारु ओर, सुब्रन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। अगला है, चिरजीवो चोरी, चिरजीवी चिरजीवो जोरी, जुरे क्यों ना संदेह गंभीर, को घटी के ये वृषभ भानुजा, बे हलधर वीर। अगला है, डोल गवार शूद्र पासु नारी, सकल ताड़न के अधिकारी। अगला देखते हैं चलिए, जहाँ जहाँ गाठा तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई। अगला है छठा, मगन भिखारी को देखे पट देते बार बार। अगला है, नवजीवन दो घनश्याम हमें। अगला है आठवां, मेरी भव वाधा सा, हरो राधा नारिंग सोए, सा तन की होय सोई, सा तन की झोई, परे श्याम हरित दुती होई। अगला है, प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है, जो रहीम गति दीपक की कुल कुल कपूत की सोई, वारे उजियारे करे बड़े अंधेरों होए। चलिए, बीमाता बन गई आंधी बहाव की, न चंचल हुई फिर भी घनश्याम।
घन बहाए। अगला है हमारा विप्सा अलंकार, चौथा हमारा विप्सा अलंकार। जहाँ विप्सा अलंकार का उदाहरण दे परिभाषा देखते हैं, जहाँ शब्दों को दोहराओ और शब्दों का अर्थ समान होता है। अगला पॉइंट है, शब्द अत्यंत आदर के साथ पुनरावृत्ति कराते हैं। अगला है, विप्सा अलंकार का दूसरा नाम पुनरुक्ति प्रकाश होता है। विप्सा अलंकार का दूसरा नाम पुनरुक्ति प्रकाश होता है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। मोही मोही मोहन को मन भयो राधा माए। दूसरा है, सूरज है जग है का बुझा बुझा। तीसरा है, धरती ने खिलाए हैं ज्वेल लत लाल लाल। अगला है चौथा, सुंदर सुंदर मेरे फूल खिले। अगला है पांचवा, मोही मोही मोहन को मन भयो राधा माए। राधा मन मोही मोही मोहिनी मई मई। अगला देखते हैं, चलिए वक्रोक्ति अलंकार के बारे में देखते हैं। वक्रोक्ति अलंकार पांचवा है वक्रोक्ति अलंकार। जब वक्ता कहना चाहता जब वक्ता कहना कुछ चाहता है और श्रोता उसका उल्टा समझ ले अर्थात कोई अन्य अर्थ निकाले, तो कौन सा अलंकार होता है? तो वक्रोक्ति अलंकार। जैसे कि आपका उदाहरण है, एक कबूतर हाथ में पूछा अपर कहाँ, उसने कहा अपर कैसा, उड़ गया यह सपर पर है। तो ये आपका वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। वक्रोक्ति अलंकार दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? काकू वक्रोक्ति अलंकार और दूसरा होता है आपका श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। काकू वक्रोक्ति अलंकार के बारे में देख लेते हैं। जहाँ पर उच्चारण के अनुसार श्रोता वक्ता की बात का गलत अर्थ निकलता है, वहाँ काकू कोई वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे उसने कहा जाओ मत बैठो यहाँ, तो मैंने सुना जाओ मत बैठो यहाँ। इसी प्रकार अगला है श्लेष वक्रोक्ति अलंकार दूसरा। जहाँ एक शब्द का दो अर्थ होने के कारण श्रोता वक्ता की बात का गलत अर्थ निकाल लेता है, वहाँ श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। आई रिपीट, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार देख लेते हैं। जहाँ एक शब्द का दो अर्थ होने के कारण श्रोता वक्ता की बात का गलत अर्थ निकाल लेता है, वहाँ श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर हम दोस्तों, कौन द्वार पर राधे में हरी, क्या वानर का यहाँ कौन। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों हम अर्थालंकार के बारे में देख लेते हैं। जहाँ अर्थ के अनुसार, जहाँ अर्थ के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के बारे में देख लें। आई रिपीट, जहाँ अर्थ के अर्थ के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार देख लेते हैं। अर्थ का अलंकार में हमारा आता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को देख लेते हैं। उप प्लस मा का अर्थ दो वस्तुओं या व्यक्तियों समीप रखकर तुलना करना। देख सकते हैं अर्थालंकार। यह प्रतीप अलंकार का विपरीत है। यह प्रतीप अलंकार का विपरीत है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये देख लेते हैं। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, तो कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार। जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो दोस्तों अर्थालंकार। उपमा अलंकार के अंग होते हैं दो। कौन कौन से होते हैं? उपमेय और उपमान। उपमेय और उपमान। उपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना की जाए। उपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना की जाए, ज़्यादातर शरीर से संबंधित होती है। कौन सा? उपमेय। काल्पनिक गुण होता है उपमेय में, काल्पनिक गुण होता है। ज़्यादातर पास की वस्तुएं उपमा में होती हैं। पास की वस्तुएं उपमा में होती हैं। चलिए उपमान देखते हैं। जिसकी तुलना की जाती हो,
जिसकी तुलना की जाती है उसे कहते हैं उपमान। जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं और जिसकी तुलना की जाए उसे उपमा कहते हैं, उपमा कहते हैं, उपमा। चलिए, प्राकृतिक से संबंधित होते हैं कौन से? उपमान। जो है उपमान दोस्तों प्राकृतिक से संबंधित होते हैं, व्यक्ति से दूर होते हैं, व्यक्ति से दूर होते हैं, उपमान व्यक्ति से दूर होते हैं, वास्तविक गुण पाया जाता है, उपमान में वास्तविक गुण पाया जाता है। देख लेते हैं, चौथा है हमारा साधारण धर्म। साधारण धर्म, जो गुण उपमेय और उपमान दोनों में समान हो उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। अगला है, चौथा है वाचक शब्द। वाचक शब्द, उपमेय और उपमान दोनों में समानता प्रकट करने वाले शब्दों को वाचक शब्द कहते हैं, वाचक शब्द कहते हैं। जैसे वाचक शब्द देख लेते हैं, सा, सी, से, सो, सरिस, सदृश, सम, तुल्य, जिमी, जैसा, जैसी, जैसे, नाई, की तरह, के जैसा, किस समान आदि। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के बारे में देखते हैं। उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के भेद हैं आपके। उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के भेद होते हैं हमारे तीन। कितने होते हैं? तीन। उपमा अलंकार के भेद होते हैं हमारे तीन। कौन कौन से हैं? पूर्ण उपमा अलंकार, पूर्ण उपमा अलंकार जहाँ उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक चारों धर्म उपस्थित हों। तो दोस्तों कौन सा होता है? पूर्ण उपमा। जैसे है पीपर, पात, सरिस, मंडोला। तो आपका कौन सा अलंकार होता है इसमें? पूर्ण उपमा अलंकार। दूसरा है लुप्त उपमा अलंकार। लुप्त उपमा अलंकार, जब उपमा अलंकार के चारों अंग में से किसी एक की भी कमी रहती है तो उसे कहते हैं लुप्त उपमा। जैसे मखमल के झूले पड़े, हाथी सा टीला। तो ये होता लुप्त उपमा। अगला है, जो तीसरा है मोल मोल उपमा। मोल उपमा अलंकार। मोल उपमा अलंकार देखते हैं, जहाँ एक उपमेय के लिए एक से अधिक उपमान हो जाए, मोल उपमा अलंकार होता है। जैसे देख लेते हैं, काम सा रूप, प्रताप दिनेश सा, सोम सा झील, सोम सा सील, रहीम राम सा। चलिए अगला देखते हैं। जैसे हरिपत कोमल कमल से, पीपर पात सरिस मंडोला। यह देखिए अरविंद से सुसुबंद कैसे हो रहे हैं। अगला देखते हैं, चौथा है हमारा दीप सा मन जल सा झुक चुका, दीप सा मल जन सा चुका। अगला है सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। अगला है मोम सा तन घुल चुका। अगला है चौथा, मुख चंद्रमा के समान है। अगला है काम सा रूप, प्रताप दिनेश सा, सोम सा झील है राम महीप का। चलिए आगे देखते हैं, खिली हुई हवा पाई आई फिरकी सी चली आई। खिली हुई हवा आई फिरकी सी चली आई। अगला देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के बारे में देखते हैं दोस्तों। रूपक अलंकार, जहाँ गुण की अत्यंत समानता देखने के लिए मिले, उपमेय के उपमान को एक बार एक फिर उप दूसरा है रूपक उपमा रूपमा अलंकार। रूपक अलंकार, जहाँ गुण के अत्यंत समानता दिखाने के लिए उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाए तो रूपक अलंकार होता है। देख लेते हैं, जहाँ उपमेय और उपमान को एक योजक चिन्ह द्वारा जोड़ दिया जाता है तो रूपक कौन सा हो जाता है? तो रूपक अलंकार होता है। जैसे देख लेते हैं, जहाँ उपमेय में
उपमान का अभेद आरोप या निषेध रहित आरोप कर दिया जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र क्यों न लेऊं। अगला है उदित उदय गिरी मंच पर रघुबर वालता पतंग। अगला है बिकसे संत सरोज सब हरि से लोचन भृग। चरण कमल बंदो हरिराई रूपक अलंकार। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। अगला है अंबर परगट में डूब रही तारा घट उषा नागरी धीरे धीरे। अगला है मन सागर मनसा लहर हरी बूढ़े बहु अनेक। मुख रूपी चांद पर सूरज भी धोखा खाए। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। तो आपको आया था दोस्तों, सॉरी, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो दोस्तों ये उत्प्रेक्षा अलंकार हम कल की क्लास में देख लेंगे। कल की क्लास में हम आपको उत्प्रेक्षा अलंकार कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए उत्प्रेक्षा अलंकार भी देख लेते हैं दोस्तों। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय के उपमान की संभावना प्रकट की जाए। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा। जहाँ उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान निम्नलिखित वाचक शब्दों से की जाती है। देख सकते हैं कौन कौन से हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के शब्दों की पहचान। ये हमारे हैं वाचक शब्द। जानू मानू मनु मनु मानू मनु मानू जाना पड़ता है निश्चय ही जो मुख इव इच्छा से जैसे। चलिए अगला देखते हैं। जैसे दिखा दिया है हमने आपको। चलिए देखते हैं उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों उदाहरण सेम टू सेम रिपीट किए जाते हैं उदाहरण। चलिए सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनु। देख सकते हैं दोस्तों मनु आ गया। नीलमणि सैल पर आपात परियो प्रभात। अगला है ले चला साथ मुझे कनक ज्यो भुज्जक लेकर स्वर्ण जनक। तो देखते हैं ज्यो आ गया दोस्तों यहाँ पर। अगला है तीसरा अति कटु बचन कहित मानु। यहाँ भी दोस्तों मानु आ गया। लोने नजरे पर देही। अगला है चौथा उस काल के मारे क्रोध। देख सकते हैं दोस्तों के तन कांपने उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, सॉरी उत्प्रेक्षा अलंकार का। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर जा गए हिम के कणों से पूर्ण मानो। यहाँ तक आगे देखो पहचान दोस्तों मानो हो गए पंकज नए। तो दोस्तों आज की क्लास हम ये समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम आपको कराएंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। तो जो भी भाई बहन नया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।